अलग अलग जो एनडीए की पार्टी है उनके विधायक दल की बैठक, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक, फिर महामहिम के यहाँ जाकर आग्रह, नेता का चुनाव, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, यही प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया होगी और आपका भी नहीं, बहुत अच्छा लगेगा हमको नीतीश जी के साथ एक ही सदन में बैठकर बिहार की सेवा करने का अवसर, लोगों के मुद्दा को उठाने का अवसर मुझको मिल रहा है, मिलेगा तो बहुत ही नहीं। हरिवंश जी तो अब नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में आए हैं, राष्ट्रपति जी ने उनको नॉमिनेट किया है तो राज्यसभा में आ ही गए हैं, तो कोई विषय नहीं, उनको भी हमने शुभकामना की है। बाकी आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं है, सब सहज है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा ले लिया है, लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा कब देंगे? बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? बिहार का अगला मुख्यमंत्री इस्तीफा कब लेगा? कई सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में घूम रहे हैं, खूब चर्चा हो रही है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर कौन इसका जवाब देगा? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, जो कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने कैमरे पर बड़ी मजाकिया अंदाज में कई बातें कह दी हैं। आप उपेंद्र कुशवाहा का ये पूरा वीडियो देखिए। पूरा एक माने माहौल है इस तरह का जिसमें सबकी जिज्ञासा है कि बिहार में क्या हो रहा है। सबकी जिज्ञासा मतलब सिर्फ बिहार वासियों की जिज्ञासा नहीं, देशवासियों की जिज्ञासा है और देश से बाहर के लोगों की भी जिज्ञासा है। तो इस तरह से अगर कोई बात मीडिया के साथी शेयर करना चाहे तो आप मुझको बता सकते हैं। हम सवाल कहाँ कर, हम कोई बात हो बताने लगे तो बताइए हमको, हम तो आप ही से पूछ रहे हैं। आप पूछिए। तो किस तरीके से मूर्त रूप लेगा आगे का जो राजनीतिक अभी इसमें मूर्त रूप देने के लिए तो संविधान में व्यवस्था ही है। कोई सरकार, एक तो इतना तय है कि नीतीश जी अब राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो नीतीश जी अब मुख्यमंत्री के रूप में अब नहीं रहेंगे। अब कब इस्तीफा देंगे उनका विषय है, आज करेंगे जब करेंगे उस पर मेरी कोई राय नहीं और उसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है, नीतीश जी ही बताएंगे। लेकिन जब भी करेंगे करेंगे, इतना तो अब निश्चित है। और कोई नई सरकार आएगी तो जब इस्तीफा करेंगे उसके बाद अलग अलग जो एनडीए की पार्टी है उनके विधायक दल की बैठक, फिर एनडीए विधायक दल की बैठक, फिर महामहिम के यहाँ जाकर आग्रह, नेता का चुनाव, मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण, यही प्रक्रिया है। तो ये प्रक्रिया होगी। सर आपका भी नाम जो है वेटिंग इन सीएम के रूप में खूब चलते रहा है। चलिए बहुत धन्यवाद, अच्छा लग रहा है आप बोल रहे हैं बात। तो अब आप नीतीश जी आपके साथ राज्यसभा में रहेंगे तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा हमको नीतीश जी के साथ एक ही सदन में बैठकर बिहार की सेवा करने का अवसर, लोगों के मुद्दा को उठाने का अवसर मुझको मिल रहा है, मिलेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। इन दिनों एक चेहरे को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है, सीएम की रेस में है, वो आप किस रूप में देख रहे हैं? ये तो आप लोगों से ही ना हम पूछ रहे हैं, क्या है बताइए। आपकी सहमति होगी अगर होगा तो? आप आवेदन लेकर आइएगा, दस्तखत कर देंगे। अभी जब दिल्ली जा रहे थे लोग यहाँ से, जो बड़े नेता हैं एनडीए के, उनकी ओर से था कि लौट के आएंगे 13 से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब लौटने के बाद जो बयान है वो थोड़ा विरोधाभासी है, तो कुछ अंदर खटपट की बात है क्या? दूसरी बात की अब हरिवंश जी भी जो जेडीयू की ओर से नहीं नामित थे, उम्मीदवार बनाए गए थे बीजेपी की ओर से, तो इस सब बातों को लेकर भी कुछ अंदर नहीं, हरिवंश जी तो अब नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में आए हैं, राष्ट्रपति जी ने उनको नॉमिनेट किया है तो राज्यसभा में आ ही गए हैं, वो तो कोई विषय नहीं, उनको भी हमने शुभकामना की है। बाकी आप जो बोल रहे हैं खटपट, आप ही लोग कभी चटपट दिखाते हैं, कभी खटपट दिखाते हैं, बाकी और कुछ भी कहीं नहीं है, सब सहज है। बिहार के जो सीएम बनेंगे उन पर आपसे नाम पूछा गया, आप सहमति अपना सहमति? अगर पूछा भी गया हो तो हम आपको क्यों बता दें? सवाल तो इस बात का है ना कि हम आपको क्यों बता दें। किस पार्टी के होंगे सर?
बीजेपी से अब कहिए ना, आप ही का नाम बढ़ा देते हैं, इसमें क्या है? जदयू वाले एक तरफ चर्चा को लेकर के उनके हैं? समीकरण, क्योंकि लवकुश समीकरण की खूब चर्चा हो रही है, तो लवकुश समीकरण से ही बनेगा अगला सीएम। अरे भैया, जो समीकरण आप लोग कहिएगा हम उसी की वकालत करेंगे। जदयू के नेता विधायक जो है वो लगातार निशांत कुमार को अब लेकर के कह रहे हैं कौन कि क्या कह रहा है उनका विषय, हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप जो प्रस्ताव दीजिए उसी को हम अग्रसारित कर देंगे। जब नया मुख्यमंत्री की घोषणा हो उसके पहले हम चाहते हैं कि एनडीए की एक बैठक और सर्वसम्मति से यहाँ पर बिहार में फैसला हो। अगर यह भी चाहना होगा तो हम आपको क्यों कहेंगे भाई, यह भी चाहना हो तो जहाँ कहना है वहां न कहेंगे। एनडीए की बैठक होनी चाहिए। अब लीजिए, ये आपको बताने से क्या फायदा है। कब तक ये स्थिति साफ हो जाएगी? जब स्थिति साफ होगी आपको पता चल जाएगा। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना, किस तरीके से मजाकिये लहजे में उन्होंने कई बातें कैमरे के सामने कही है। उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।